और क्लासेस तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये सारी क्लासेस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉल मी। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है अमरा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, ऑफलाइन बैचेस तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट आई टोटली अंडरस्टैंड। मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, आप इतना प्यार देते हो वीडियोस पे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, नंबर नीचे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल मैसेज करके बोल रहे हैं मैम सीयूटी का सिलेबस अलग है, बुक में अलग है। तो मैंने छोटा छोटा सा इसमें सिलेबस एनालिसिस बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना है। टू मेक दिस इजी फॉर यू, मैं आप लोगों को बता दूं, स्टूडेंट ऑब्वियसली दोनों बुक्स पढ़नी है, ये तो हमें पता है। चैप्टर फोर्थ मार्केट, जो मार्केट चैप्टर है बुक वन का, मार्केट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन बोर्ड्स में नहीं आता है। बट हम क्या देखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि वो सीयूटी में आ रहा है। सो बेसिकली सीयूटी में सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सिलेबस एनालिसिस का। जो बच्चे सिलेबस देख के डर रहे हैं, मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं डरना है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस एनालिसिस का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक्स थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, किससे क्या आ सकते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। और क्लासेस तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये सारी क्लासेस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉल मी। टेलीग्राम पे मैं आपके लिए नोट्स अपलोड कर दूंगी, वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और यूनिमॉन्क्स का तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दी यूनिट वन। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। यूनिट वन का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इस यूनिट में हम क्या देख रहे हैं, दिस इज चैप्टर वन फ्रॉम बुक वन। ये चैप्टर वन है, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, क्लास एंड कम्युनिटी। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, इस चैप्टर में हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, मुश्किल से हमें 1 घंटा बैठ के इस चैप्टर को पढ़ना है। क्योंकि इस चैप्टर में आप क्या देखोगे, ये चैप्टर ना सिर्फ इट्स मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन टू यूज बोथ दी बुक्स, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म। हम आगे के चैप्टर्स में कवर कर लेंगे, तो इस पे हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड रूरल अर्बन में आप क्या पढ़ोगे, ये चैप्टर 2 से है। मैल्थ्यूजियन थ्योरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री के बारे में पढ़ाया है। तो इसमें हमें इन चैप्टर्स में हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्टेज वन कौन सी होती है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, फिर हमने इसमें बहुत सारे रेशियोज के बारे में पढ़ा है, फोर्टिलिटी रेट के बारे में पढ़ा है, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा है। तो हमें इस चैप्टर से बेसिकली इसी पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यूनिट टू पे आते हैं। यूनिट टू क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। ये हमारा चैप्टर थर्ड हो जाता है। ये हमारा यहाँ तक चैप्टर थर्ड है बुक वन का, ठीक है। फैमिली एंड किनशिप, इसमें हम जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली और किनशिप, मैट्रीलिनियर, पैट्रीलिनियर। इसमें हमें मेघालय के खासी ट्राइब के बारे में पढ़ना है, जो मैट्रीलिनियल होती है। केरला की, चलो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, केरला की मैट्रीलिनियर सोसाइटी कहाँ फाउंड मतलब, जैसे कि मेघालय की खासी ट्राइब हो गया, केरला के कौन से ट्राइब को, कौन से कम्युनिटी को मैट्रीलिनियल कहते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा, माय स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, और जो भी डाउट होगा उसके लिए मैं आपके क्लासेस वैसे ही रख दूंगी, ठीक है। चलो, कास्ट सिस्टम, जीएस घुर्रे और एम एन श्रीनिवास पे फोकस करना है। जीएस घुर्रे इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। उन्होंने संस्कृताइजेशन की बात, सॉरी, एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन की बात करी है, वेस्टर्नाइजेशन की बात करी है, डोमिनेंट कास्ट की बात करी है। आप एनसीईआरटी देखोगे, मेरे नोट्स देखोगे, डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं, वोकलेगास कहाँ मिलते हैं, जाट्स कहाँ मिलते हैं, ये सारे अच्छे से याद करने हैं। हमें पता है सीयूटी ऑब्जेक्टिव है, तो हमें यही सारा पूछा जाएगा, वोकलेगास का है, जाट्स का है, जितने भी डोमिनेंट कास्ट के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मराठास कहाँ पर होती है, सब कुछ, ठीक है। मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बोला, दिस इज चैप्टर फोर्थ फ्रॉम बुक वन। इसमें हमें एडम स्मिथ को याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बुक थी। अल्फ्रेड गेल के बारे में याद रखते हैं, दोहराई विलेज के बारे में इन्होंने
केस स्टडी करी थी, कार्ल मार्क्स को याद रखना है, मैक्स वेबर को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, प्राइवेटाइजेशन के एग्जांपल्स क्या है, बेसिकली हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। जब ट्राइबल मार्केट लगती है, जिसको हम हाट भी कहते हैं, दिल्ली हाट वगैरह नाम सुने ना, तो ट्राइबल हाट के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। और वहां पे क्या क्या बेचा जाता था, बंजारा सोल्ड बेचते थे। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे जो कास्ट बेस्ड बिजनेस हमारे पास है, मारवाड़ीज है हमारे पास, इन सब के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है सीयूटी के लिए, भूलना नहीं है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। बेसिकली सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन कौन सा हो गया, चैप्टर 5th हो गया। कौन सा हो गया, चैप्टर 5th हो गया। इसमें क्या है, कास्ट के बारे में हमने फिर से पढ़ लिया था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अब हम फिर से पढ़ेंगे। कास्ट एक्सप्लॉइट कैसे करता है, इसमें हम बहुत सारी देखेंगे कि विमेन्स राइट क्या होते हैं। केयरिंग फॉर डिफरेंटली एबल, फेब्रुवरी 2006 में एक इनके लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी, इसके बारे में पढ़ना है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, इसमें हमें आदिवासी स्ट्रगल्स के ऊपर फोकस करना है। सरदार सरोवर डैम कहाँ बन रहा है, पोलावरम डैम कहाँ बन रहा है, झारखंड कब सेपरेट हुआ था, ये सारे चीजों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के बारे में पढ़ना है, काका कलेरकर कमीशन, मंडल कमीशन, इन सब के ऊपर फोकस करना है। डेट्स याद रखनी है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी होती है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी होती है, इन सब के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, चैलेंजेस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें बेसिकली इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म एंड पैट्रियार्की। इसमें हमने नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, नेशन स्टेट क्या होता है। जल्दी से कमेंट डाउन करो, मैंने इसकी क्लासेस भी ली थी, बहुत सारे एग्जाम्पल भी, जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है मैंने अपने क्लास में बता रखे हैं, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट इन प्लूरल अनइक्वल सोसाइटी, व्हाट वी शेयर, जिसमें हमें सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ना है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या होती है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होती है, अमर्त्य सेन, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट, फर्स्ट बुक में हमें ये सब कवर करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। अभी सिलेबस एनालिसिस कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास अवेलेबल है, 21 का है, 22 का है, एक बार वो भी एनालिसिस कर लेंगे, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ये हमारी बुक 2 यहाँ से स्टार्ट हो गई है। स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज चैप्टर 1 चैप्टर 2 बुक 2 से आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे मैंने बताया था मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये हमें एम.एन. श्रीनिवासन ने दिए थे, इनके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, लॉ सोशल सोशल मूवमेंट के खुद से एक ज्यादा पूरा लास्ट यूनिट उसी के ऊपर है, तो सोशल मूवमेंट्स के लिए उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितने टाइप्स के विलेजेस थे, विलेजेस के बारे में सभरवाल ने बोला था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, विलेजेस कैसे चेंज हो गए विद टाइम, इंडिया को सिल्क रूट कहते थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, सोशियोलॉजी में मैंने पढ़ाया था, हमें इसमें सब कवर करने, ठीक है। सोशल चेंज इन पॉलिटी, दिस होल इज चैप्टर 3 फ्रॉम बुक 2। इसमें जो स्टूडेंट के पास पॉल साइंस नहीं होता उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, दैट इज ओके। अगर पॉल साइंस नहीं भी है तो मैंने बहुत बहुत अच्छे से प्रिसाइसली, बहुत इसमें डेट्स याद रखनी है, कराची सेशन याद रखना है, 1931 में होता, 30 पॉइंट्स होते, अडल्ट सफरेज किस में आता है, और जितनी भी पंचायती राज सिस्टम होता है, न्याय पंचायत क्या होता है, पंचायत सिस्टम क्या होता है, जिला पंचायत क्या होता है, इसमें हमें ये सब करना है। और इसमें क्या करना है कि अर्बन स्पेसेस का कॉन्स्टिट्यूशन, अर्बन स्पेसेस का जितना भी लॉज होते हैं, विलेज रूरल स्पेसेस के जितने भी लॉज वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, ये सब हमें देखना है, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ा सा मनरेगा के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर 5 बुक 1 से भी हम मनरेगा के बारे में पढ़ते हैं। डेट याद रखनी है, मनरेगा कब हुआ था, 100 डेज के लिए हुआ था, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सोशल चेंज एंड द इकोनॉमी, दिस इज चैप्टर 4 सोशल चेंज। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के कितने फेसेस थे, मल्टी क्रॉप से मोनोक्रॉप पे आ गया था, एमएनसीज आ गई थी, इसमें हम फार्मर सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे, डेट ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे,
बॉन्डेड स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेजेंट्स के मूवमेंट्स, नॉट स्पेसिफिकली मूवमेंट्स, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अरेना, देखो मैं एक चीज बताती हूँ, स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये देख रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अरेनाज ऑफ सोशल चेंज, यूनिट 8 अरेनाज ऑफ सोशल चेंज है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होता है ना, वो न्यू अरेनाज ऑफ सोशल चेंज। स्टूडेंट दोनों बिल्कुल सेम है, टॉपिक भी सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो पहले वाला है ना अरेनाज ऑफ सोशल चेंज, यूनिट 8 का नाम है अरेनाज ऑफ सोशल चेंज। बेसिकली ये 6 चैप्टर है, ये बुक 2 का कौन सा चैप्टर है? 6 चैप्टर है। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम फिर से मार्केटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि इंडिया वर्ल्ड मार्केट में कैसे आया। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब इंडिया वर्ल्ड मार्केट में आ गया है, अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो इंडिया भी डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है, जब याद है जब कोविड हुआ था, पूरी वर्ल्ड मार्केट कैसे कोलैप्स हो गई थी, तो इसमें हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यू अरेनास ऑफ सोशल चेंज। इसमें चैप्टर 7 है, इसमें हम मास मीडिया के ऊपर फोकस करेंगे। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, विविध भारती, दूरदर्शन, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो के बारे में पढ़ेंगे, टेलीविजन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे, अमृत पत्रिका, सारे न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे इसमें, ठीक है। एंड सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स के ऊपर थोड़ी ज्यादा क्लासेस लगती है, 3 to 4 आवर्स लगते हैं इसे कवर करने के लिए। घबराना नहीं, इस पे क्लास डाल दूंगी। चिपकू मूवमेंट, जितने भी इकोलॉजिकल मूवमेंट्स है, और राइट टू वोट इंडिया में कैसे आया, वर्ल्ड में कैसे आया, इंडिया में कैसे आया। पहले ईयर क्या होता था, 18 साल तो बाद में हुआ है, पहले क्या ईयर होता था, ठीक है। विमेन्स मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विमेन मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट्स के ऊपर, बिरसा मुंडा, झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरा सिलेबस एनालिसिस बता दिया है। जो भी क्लास चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई करो, चलो ठीक है। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्ग्स।